आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी हमारे साथ हैं। पहला सवाल लेंगे सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए हैं विवेकानंद रॉकलैंड पर, क्या आपकी प्रतिक्रिया? भगवत्यै नमः, राजराजेश्वरी दक्षिण कालिकाय नमः। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार खत्म करके, क्योंकि मुझे लगता है 70-80 दिनों तक उन्होंने पूरे भारत में रैलियां की। इस प्रचंड गर्मी में उन्होंने खूब प्रयास किया और खूब परिश्रम किया राष्ट्र रक्षा के लिए। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी त्यागी हैं। उनके नाम ना कोई संपत्ति है, ना कोई संपदा है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई एफडी है, एफडीआर है। 52-53 हजार के आसपास की उनकी प्रॉपर्टी है। 52-53 हजार के आसपास की उनकी प्रॉपर्टी है। आज केवल एक उद्देश्य उनका राष्ट्र धर्म की रक्षा है, सनातन धर्म की रक्षा है। भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने का उद्देश्य है। उसको लेकर उन्होंने 70 से 80, 82, 83 दिन तक भारत में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार में सभी लोग थके होंगे, कोई केवल प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है, सभी थके होंगे, लेकिन सब आराम की ओर गए और प्रधानमंत्री साधना की ओर गए। विषय यहाँ है, प्रधानमंत्री जी साधना की ओर गए। इसका उद्देश्य है कि उनको ईश्वर ने निहित किया कि तुम जाकर के तप कर लो और 42, 45, 44 घंटे का जो तुम्हारा तप होगा वो 5 साल काम आएगा। 5 साल काम आएगा। प्रधानमंत्री जी उस विवेकानंद मेमोरियल में गए। मैं अभी 8 महीने पहले विवेकानंद मेमोरियल गया था और न्यूज 18 ने उस खबर को चलाया था। न्यूज 18 ने उस खबर को चलाया था। मेरे साथ साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े सुपरस्टार एक्टर्स मेरे साथ थे। कृष्ण कुमार, जो इस समय कोल्लम से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले वो त्रिवेंद्रमपुरम से लड़े थे, पद्मनाभन स्वामी के यहाँ से वो लोकसभा प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी थे। इस बार उनको लोकसभा प्रत्याशी कोल्लम से बनाया गया। केरल में एक कोल्लम जिला है, वहाँ से अभी हमने एक बहुत विशाल मंदिर बनाया, वहाँ दक्षिण काली मंदिर बनाया और लगभग 25,000 मछुआरों को हमने माई का भक्त बनाया। मछुआरे वो थे जिन्होंने कभी सनातन धर्म को उनकी पीढ़ियों से सुना होगा, देखा होगा, एहसास किया होगा। अभी लगभग 3 महीने पहले हमने उनको सभी 25,000 सनातनियों को, 25,000 मछुआरों को सनातनी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस स्थान पर गए हैं जहां भगवती आकर के कुछ पल के लिए रुकी। भगवती का चरण चिन्ह है वहां। विवेकानंद जी सन 1892 में 25, 26 और 27 दिसंबर को उस विवेकानंद मेमोरियल में, अर्थात उस समय विवेकानंद मेमोरियल तो नहीं था, वो एक शिला था, और भगवती के चरण के पास स्वामी विवेकानंद जी 3 दिन विवेकानंद ने तप किया। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु हैं वो रामकृष्ण परमहंस है। रामकृष्ण परमहंस को जो परमहंस की उपाधि देने वाले हैं वो उनके गुरु हैं तोतापुरी जी महाराज। तोतापुरी जी महाराज हमारे पीठ के शिष्य हैं। तोतापुरी जी महाराज हमारे पीठ के शिष्य हैं। उस कारण उस परंपरा से मैं बहुत घनिष्ठता पूर्वक जुड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री जी उस स्थान पर गए जहां माई का चरण चिन्ह है। माई का चरण चिन्ह है। विवेकानंद मेमोरियल का जो वह शिला है वह वहां चरण चिन्ह है। भगवती वहां कुछ पल जाके रुकी और भगवती का वह चरण चिन्ह वहां कुमारी के रूप में है। भगवती माँ पार्वती कुमारी के रूप में है। माँ भगवती का जो स्थान है वो वहां से करीबन 8 मिनट की रास्ता है। शहर विवेकानंद मेमोरियल से 8 मिनट का रास्ता है, जुड़ता है। मैं जब वहां आया तो एक बड़ी स्टीमर से, बड़ी बोट से मैं आया विवेकानंद मेमोरियल में। विवेकानंद मेमोरियल में मैं 7 घंटे रुका उस समय, और वहां से फिर मैं कन्याकुमारी टेम्पल में गया, कन्याकुमारी मंदिर में गया। कन्याकुमारी मंदिर में भगवती कुमारी के रूप में, कुमारिका के रूप में वहां विराजमान है और परशुराम जी द्वारा स्थापित हैं। परशुराम जी द्वारा स्थापित हैं। 300 लगभग 3,3200 साल पुरानी घटना है ये माई की स्थापना का। तो माई के बाएं हाथ में सोने की माला है, दायां हाथ जो है भगवती की ज्ञान मुद्रा में है और भगवती वहां जप कर रही हैं। विवेकानंद जी की उस विवेकानंद मेमोरियल में माई की चरण चिन्ह है। विवेकानंद जी मेमोरियल में विवेकानंद जी का एक साधना कक्ष है, एक मेडिटेशन हॉल है, 6-7 छोटे छोटे कमरे हैं। साधकों के लिए बनाया है। रामकृष्ण मिशन के जो साधु हैं उनके लिए बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 45-46 घंटे वहां साधना करने के बाद वो स्वस्तिका आसन में या सिद्धासन में पद्मासन में बैठेंगे और ध्यान करेंगे। हमारे यहाँ ध्यान का सबसे बड़ा महत्व है। ध्यान का सबसे बड़ा महत्व है। ध्यान को सबसे उत्तम दर्जा दिया गया है। ध्यान में किसी प्रकार की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ना फूल की आवश्यकता है, ना फल की आवश्यकता है, ना दक्षिणा की आवश्यकता है, ना वस्त्र की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की कोई पूजन की आवश्यकता है, पूजन सामग्री की आवश्यकता है। ध्यान में केवल मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। और सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी का मन एकाग्र है। वो मन एकाग्र केवल राष्ट्र हित के लिए है, राष्ट्र चिंतन के लिए है। केदारनाथ जी की घटना हो, जब मैं केदारनाथ जी का भगवान शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, मैं उस समय प्रधानमंत्री जी के साथ था। जब उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तब मैं उनके साथ था। काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तब मैं उनके साथ था। राम जन्मभूमि मंदिर का जब भव्य निर्माण हुआ अभी और शिलान्यास भव्य निर्माण हुआ, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं उस समय उनके साथ विशेष रूप से था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी परम धार्मिक हैं, परम धार्मिक हैं और राष्ट्र को, भारतीय परंपराओं को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन हर बार प्रधानमंत्री को ये देखा गया है कि जब भी चुनाव प्रचार थमता है तो वो किसी न किसी जगह पर, ऐसी जगह जहां जाते हैं जहां पर उनको शांति मिले, चाहे उत्तराखंड की बात करें चाहे कन्याकुमारी की। लेकिन विपक्ष इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, वैसी कुछ कह रहे हैं। क्या कहेंगे कि विपक्ष का ये निशाना साधना प्रधानमंत्री के लिए सही होगा? मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि कोई राजनीतिक विषय है, मुझे नहीं लेनी चाहिए, पर मुझे लगता है इससे सीख लेनी चाहिए विपक्ष को सीख लेनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यश आज पूरी दुनिया में इसलिए है क्योंकि वो आध्यात्मिक है, धार्मिक है। आज पूरे चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद सारे नेता या तो थेरेपी करा रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, या विदेश की टिकट लेकर विदेश जाने की तैयारी कर रहे होंगे। एकमात्र नेता हमारे देश के ऐसे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि जब भी चुनाव समाप्त होता है, जब भी कोई परिश्रम का कार्य आता है, कोई परिश्रम करते हैं, वो उस कार्य को पूरा होने के बाद, कार्य की समाप्ति के बाद, पूर्णाहुति के बाद वो साधना में चले जाते हैं। उससे उनकी ऊर्जा और बढ़ती है, उनका ऑरा और बढ़ता है, उनके अंदर आध्यात्मिक सामर्थ्य और आता है। और मुझे लगता है कि वही कारण है प्रधानमंत्री जी को 24 घंटे में 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम करने का। राष्ट्रनंदन जी, आप प्रधानमंत्री के साथ हमेशा देखे गए हैं, चाहे जितने बड़े उद्घाटन हो या कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो। प्रधानमंत्री का जिस तरह का संबंध सनातन को जोड़ने को लेकर रहा, प्रभु को जोड़ने को लेकर रहा, आप भी एक गुरु हैं, कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, क्या वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने को लेकर है, या फिर जिस तरह विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है और ये बता रहा है कि ये तमाम चीजें मीडिया में आने के लिए हैं, चुनाव आयोग से शिकायत की जा रही है। प्रधानमंत्री का देखने का नजरिया राष्ट्र का क्या है, क्योंकि आप उनके बहुत करीब रहे? देखिए भैया, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी परम धार्मिक हैं। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के समीप रहेगा, प्रधानमंत्री जी को स्पर्श करेगा, प्रधानमंत्री जी जिसको स्पर्श करेंगे 1-2 पल के लिए, 1-2 मिनट के लिए, 1-2 क्षण के लिए, प्रधानमंत्री जी और उस व्यक्ति का आपस में उसका हाथ एक दूसरे से मिला रहेगा, तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी आध्यात्मिक हैं। जिस प्रकार से हम करंट को छूते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि बिजली है या नहीं, तो पता लग जाता है व्यक्ति को। तो प्रधानमंत्री जी के कारण आज सनातन धर्म को अत्यंत बल मिला है, सनातन परंपराओं को बल मिला है, संस्कृति को बल मिला है, संस्कार को बल मिला है। और मैं उसके लिए ऋणी हूँ। आचार्य धर्माचार्य होने के नाते, एक परंपरा के आचार्य होने के नाते, एक सबसे बड़े अखाड़े के आचार्य होने के नाते मैं उस व्यक्ति का ऋणी हूँ जिन्होंने हमारे धर्म को बढ़ाया है, हमारे धर्म को बल दिया है। क्योंकि भगवान बार बार इस बात को कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो जो कुछ करते हैं उसका आचरण छोटे लोग करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो तप है वो आपके माध्यम से, आपके कारण आज पूरी दुनिया विवेकानंद मेमोरियल को देख रहा है। प्रधानमंत्री जी पहले सब विदेश जाते थे टहलने, विदेश जाते थे शादी करने, प्रधानमंत्री जी ने उसको रोकने का प्रयास किया। सब अन्य देशों में जाते थे, प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप चले गए, लक्षद्वीप का टूर बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ जी गए, उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू बढ़ गई। काशी प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि
में लगे राम जन्मभूमि का कार्य पूरा किया प्रधानमंत्री जी के कारण। राम जन्मभूमि में आज लाखों लोगों, करोड़ों का श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा। उत्तर प्रदेश सरकार की रेवेन्यू बढ़ी। उत्तराखंड में जिस राज्य में रहता हूं, मेरा राज्य है उत्तराखंड, मैं देवभूमि से रहता हूं, देवभूमि से आता हूं। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ का बहुत आय कम था, आज वो अपार आय की संख्या में है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के सनातनियों के आइडियल हैं, और वो जहां जाते हैं वहां का अर्थव्यवस्था, वहां की भौगोलिक, वहां की चारित्रिक, वहां की व्यवहारिक, वहां की व्यावसायिक, वहां की पारंपरिक व्यवस्था बढ़ जाती है। उस कारण जो है, जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं, जो परंपराओं को नहीं मानते हैं, वो लोग भी चिढ़ते हैं, और जो राजनीतिक दल हैं वो भी चिढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सनातन परंपराओं को न मानने वाले लोग भी कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आचरण तो जरूर सीखें। एक आखिरी सवाल थोड़ा चुनाव से लेकर है कि कल आखिरी चरण का चुनाव है, कल बनारस में भी चुनाव पड़ रहा है, देश में उड़ीसा में भी चुनाव हो रहे हैं। 400 पार का नारा बीजेपी पहले से ही कर रही है, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां किए हैं, उन्होंने लगातार इंटरव्यूज दिए हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस बार 400 पार तो छोड़ दो, 250 आ जाए बड़ी बात है। चूंकि आप कई जगह घूम चुके हैं, क्या लगता है कि बीजेपी में जिस तरह प्रधानमंत्री का नारा रहा 400 का पार, आपको क्या लगता है इस बार? प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 400 पार हो रहा है या 400 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि निष्कंटक राज आ रहा है। किसी प्रकार का कोई कांटा नहीं है, किसी प्रकार का कोई कांटा नहीं है, और प्रधानमंत्री जी निष्कंटक राज आ रहा है, उसी का संकेत देने वो कन्याकुमारी चले गए हैं, उसी का संकेत देने वो कन्याकुमारी चले गए हैं, और वहां से जो तप और बल लेकर के आएंगे, उससे वो विकसित भारत का कार्य 5 साल के लिए पुनः वो करेंगे। देखिए, साफ तौर से कैलाशानंद जी जाने भी जाते हैं कि वो अपनी बातें संकेतों में ही कह देते हैं, और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री का विवेकानंद रॉकफील्ड पर जाना ही कहीं ना कहीं संकेत है भारत को आगे बढ़ाने का। अब देखना यह है कि रिजल्ट जब आएगा तो क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये पूरा जो प्रयोजन है वो विपक्ष की आंखों में खट रहा है। लेकिन जनता किसे अपना ताज जीत का पहनाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर से देखना बेहद अहम होगा कि इस बार चुनाव कैसा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस तरह के तब कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।